अंदर आने को नहीं कहोगी? सायरा कहाँ है? मैं बुलाती हूँ। नहीं साबरा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी कहिए। तुम पूछोगी नहीं कि कैसा हूं अब मैं? जी कैसे हैं आप? मैंने तुम्हें और सायरा को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एहसान ने एक बार भी तुम्हारा पता नहीं बताया। आपने उनसे पूछा था? कई बार, लेकिन उन्होंने तो इस बात का जिक्र नहीं किया। वो भी शायद ठीक था अपनी जगह। कौन है मामा? मैं हूँ मेरी बच्ची। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से, आपसे नहीं मिलना चाहती। अगर कोई गुनाह किया है तो तुम्हारे बाप ने किया है। उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो? साबरा समझाओ इसे। अगर तुम लोग ये समझते हो कि मैं किसी तौर भी इस जुर्म में शामिल हूं तो ये सब हो गया, आपको पता चल गया, लेकिन आपने क्या किया दादा? आप यूं ही सब कुछ देखते रहे। तुम गलत सोच रही हो। मैं चुपचाप नहीं रहा। तो आप मिले क्यों नहीं हमसे? आपने सौद को घर से क्यों नहीं निकाला? मैं दिनों तक बीमार था। मैंने बाकरी को कई बार वहां भेजा, लेकिन एहसान, बहरहाल यही सच है अगर तुम मान लो तो। अगर तुम ये समझती हो कि जो कुछ शर्जील ने किया है उसके बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, नहीं मेरी बच्ची, तुम मेरे वजूद, मेरे खून का हिस्सा हो। सारा चलो माफी मांगो दादा जान से। सॉरी दादा जान। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। अगर हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर दो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अंकल? आपने क्या किया? मैं बेटे की मोहब्बत में अंधा हो गया था। मैं अपने बेटे, अपने खून को न पहचान सका। आंखें बंद करके उस पे अंधा एतबाद करता रहा। साबरा, मैं सायरा की दादी से बहुत मोहब्बत करता था। उसके मरने पे भी एक आंसू नहीं बहाया मैंने। लेकिन लेकिन आज रोने को बहुत दिल चाह रहा है मेरा। आंसू बहने के लिए बेताब है। बताते क्यों नहीं हो? आखिर तुम डिस्टर्ब क्यों हो? डिस्टर्ब? हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। सफदर, तुमने उम्र गुजारती मेरे साथ, लेकिन कभी कुछ शेयर नहीं किया मुझसे।
न दुख न सुख। 24 साल से हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, और शेयर करना किसे कहते हैं? छत के नीचे तो इत्तेफाक से अजनबी भी जमा हो जाते हैं। रिश्ते तो एहसास से जन्म लेते हैं। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो रीना, कि मैं एक सख्त गिर इंसान हूं। दूसरों की तरह तुमने भी मुझे समझने में गलती की। मैंने अपनी जिंदगी के कुछ असूल बना रखे हैं, और मैं उन असूलों के साथ खुश हूं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम अब अकेले नहीं हो? तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली है। लेकिन मैंने अपनी फैमिली की हर जरूरत को हमेशा पूरा किया है। किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अपने दुख और सुख से हमेशा अकेले ही गुजरते रहे, है ना? हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। शेयर करने की आदत ही नहीं रखी, और आज भी इस वक्त कन्फेशन करते हुए अजीब सी झिझक महसूस हो रही है कि गुजरती उम्र के साथ साथ जी चाहने लगा है कि अपना बोझ बांटा करूं। तो अब बता दो ना, तुम आजकल डिस्टर्ब क्यों रहते हो? तैमूर ने साबरा और शर्जील की तलाक के हवाले से मेरी गलतफहमी दूर कर दी है। तैमूर ने? ऐसा क्या कह दिया उसने? उनकी तलाक ने बहुत से सवालों को जन्म दे दिया था। यहां तक कि साबरा के बारे में मेरी सोच भी तब्दील हो गई थी। लेकिन शायद वो सब कुछ सच नहीं था जो मैं सोच रहा था। तो ये कि शर्जील ने जो कुछ किया, उसके हवाले से शर्जील की नीयत तो डिस्कस की जा सकती है, साबरा का किरदार नहीं। शुक्र है तुम्हारी समझ में ये बात तो आई। तो कब चलें शादी की तारीख पक्की करने साबिरा के पास? नहीं, इतनी जल्दी मत करो। एक उलझन तो दूर हो गई है, मगर एक कांटा अभी बाकी है। कांटा? हाँ, मैं अहमर और सायरा की शादी जरूर करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त। तुम्हारी कामयाबी का राज शायद यही है कि तुम वक्त के बहुत पाबंद हो। अपनी बकवास बंद करो। लाओ कैसेट दो मुझे। यार शर्जील, तुम्हारी ये बिला सबब नाराजगी की वजह कभी कभी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अरे भाई, अगर ग्राहक और दुकानदार आपस में लड़ेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा? मैंने पूछा है कि कैसेट्स कहां हैं, लाओ मुझे दो। ओहो, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे पता है कि तुम इसके लिए रकम लाए हो, और वो गालिबन इस ब्रीफकेस में है। मैंने तो कुछ नहीं पूछा तुमसे। देखो मुश्ताक, अगर अब तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं किसी अंजाम की परवाह किए बगैर ये पैसे लेकर यहां से वापस चला जाऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स शर्जील, ये रही तुम्हारी चीज। इस बात का क्या सबूत है कि तुम मजीद कम्युनिटी नहीं करोगे? तुम इस सारे वाकये को दूसरे एंगल से देख रहे हो शर्जील। तुम ये क्यों नहीं समझते कि ये हकीर सी रकम में नौशाबा को तुम पा रहे हो? ऐसा सोचोगे
तो तुम्हें मुझ पे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। मुश्ताक, मुश्ताक, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जो तुम कह रहे हो। तुमने ही मुझे मजबूर किया, वरना मैं असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी में बहुत खुश। बंद करो इधर उधर की बकवास। और सुनो मुश्ताक, आज के बाद अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। शर्जील करीमुद्दीन, मेरे हवाले से कभी कोई हिमाकत न करना, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। ये ठीक है कि शायद मैं अब तुम्हें दोबारा ना मिलूं, लेकिन अपनी हिफाजत करना हर आदमी का बुनियादी हक है। क्या तुमने मुझे सारे सबूत नहीं दिए? हाँ यार, आखिर तुम मुझे बददियानत और बेउसूल आदमी समझने पे क्यों तुले हुए हो? मैंने तुम्हें सारे सबूत फराहम कर दिए हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्टर शर्जील, अगर तुमने किसी किस्म की चालाकी या बददियानती करने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे। गुड लक। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास? ही मैं सोने के हाथ शहर भर में मिठाइयों के टोकरे मार दूंगी। अम्मा, तुम मुझे बार बार ये सोचने पे क्यों मजबूर करती हो कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूं? तुम जो मर्जी समझो, समझ आई ना? लेकिन ये मुसीबत जो तुमने पाल ली है, इसे अपने पांव की जंजीर मत बनने दो। मुसीबत? तुमसे मुसीबत कह रही हो? तुम समझती हो कि इस तरह शर्जील के खानदान को तुम एक वारिस दे दोगी? तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारा शौहर एक बुज़दिल आदमी है, वो इस बच्चे को कभी वो हक नहीं देगा जो तुम्हारे जहन में है। अम्मा, मेरे जहन में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मैं मां बनने वाली हूं। यही कहना चाहती हो ना तुम? तुमने सोचा होगा कि कल अगर शर्जील को हमारी असलियत का पता चल गया तो तुम इस बच्चे का वास्ता देकर अपना मुस्तकबिल महफूज कर लोगी। यही सोचा ना तुमने? अम्मा, तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया है कि मैं अब भी वैसे ही सोचती हूं जैसे कि पहले सोचती थी? तुम मान क्यों नहीं लेती कि एक आदमी की मोहब्बत ने मुझे तब्दील कर दिया है? मैं उसका वालेहानापन देखती हूं ना, नफरत होने लगती है मुझे अपने मासी से। वालेहानापन, बहुत खूब। मर्द की मोहब्बत पहाड़ से मैदान की तरफ आने वाली नदी की तरह होती है। शोर मचाती, किनारों से छलकती, सफेद झाग उड़ाती है। लेकिन फिर होता क्या है? यही नदी दूसरी नदी से जा मिलती। ये सोना खड़ा तुम्हारे सामने, पूछो, पूछो इससे, क्या नहीं किया इसने मेरी खातिर? पूछो। बहरहाल, तुमने आज तक जो कुछ कहा मैंने कर दिया, बहुत दुख के साथ ही सही, लेकिन आज के बाद हम साथ नहीं चल सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने डॉक्टर से टाइम ले रखा है। लेकिन मेरा तुमसे एक बार फिर यही मशवरा है कि ये हिमाकत मत करो। ना वो लोग हमारे हैं, ना वो माहौल। परिंदा पिंजरे में कभी नहीं उड़ सकता। नौशाबा, नौशाबा, ये औरत तुम्हारी मां पागल हो गई है। लेकिन तुम इसकी बातों में ना आना। किसी भी औरत के लिए मां बनना फख्र की बात होता है। इस फख्र से खुद को महरूम ना करना तुम। सोने नवाब, तुम भी मर्द हो, तुम मुझे बताओ, क्या सब मर्द ऐसे ही होते हैं जैसे अम्मा समझती है? नौशाबा, नौशाबा, इस औरत ने अपनी जिंदगी में जैसे मर्द देखे हैं ना, ये उनके हवाले से बात करती है। सोने नवाब,
तुमने जो कुछ किया उसका पछतावा तो होता होगा तुम्हें कभी? पछतावा? पछतावा तो जिंदा लोगों को होता है। वो सोना जिसे तुम चलते फिरते देखती हो, वो तो माजी के मजारों पर सिसकती भटकती रूह है बस। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ सोने नवाब। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हत्ता कि मैं खुद भी मैं अपनी सांसें पूरी कर रहा हूं, जिंदगी का बोझ धीरे धीरे उतार रहा हूं। जब ये बोझ उतर गया, मुझे निजात मिल जाएगी। तुम जाओ, कहा ना मैंने, जाओ। ये मैंने क्या किया? क्यों किया मैंने? साहब जी, दवा लीजिए। ये भी लो। मैं जाऊं जी? कोई और काम? नहीं नहीं, तुम जाओ। और हाँ, वो शर्जील को जरा मेरे पास भेजो। ठीक है। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? मैं साबरा और सायरा से मिला था। जी? तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारी बेटी किस हाल में रह रही है? बाबा, मैंने एक दफा सायरा को फोन किया था, लेकिन उसने ठीक तरीके से बात नहीं की मुझसे। और फिर तुमने उससे बिल्कुल बात नहीं की, ना ही फोन किया, और ना ही इस बात का तस्करा मुझसे किया। और गालिबन इस वक्त भी ये बात तुम मुझे इसलिए बता रहे हो कि कहीं उन्होंने मुझसे तस्करा तो नहीं किया इस बात का, है ना? बाबा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? शर्जील, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इस घर में किस लिए बर्दाश्त कर रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि मैं कारोबारी मुखालिफिन को यह मौका नहीं देना चाहता कि सेठ करीम के खानदान का शिराजा बिखर गया है। बाबा, मैं मत मांगो बार बार माफिया इन झूठे और कमजोर लोगों की तरह। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हारी इस हिमाकत को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अपने वसीयतनामे में तब्दीली कर रहा हूं। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें इस वजह से बता रहा हूं कि कल को तुम ये ना कहो कि मुझे अंधेरे में रखा गया है। अब तुम जा सकते हो।
बेटा, तुमने मुझे हमेशा एक सख्त गिर बाप समझा, हालांकि मैं ऐसा हूं नहीं। बैठो 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 बैठो। बेटा, मैंने तुम्हारी मंगनी इसलिए की थी कि मैं जानता था कि बुजुर्गों के आपस के पैमान तुम्हारी और सायरा की एक दूसरे में दिलचस्पी का बाइस बनेंगे, और ऐसा हुआ भी। इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो? उसको खुशखबरी क्यों नहीं सुना देते? बेटा, मेरे जहन में बहुत सी उलझनें थीं जो अब दूर हो गई हैं। अब मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। थैंक यू वेरी मच अब्बू। अब तुम शादी की तैयारी करो। लेकिन अभी शर्जील को फैसला करना बाकी है। भला शर्जील अंकल को क्या एतराज हो सकता है? बल्कि मुझे पता है उन्हें कोई एतराज नहीं है। फैसला बहरहाल शर्जील ही को करना है। क्या फैसला करना है शर्जील को? साफ साफ बात क्यों नहीं करते? शर्जील की बीवी एक बदनाम तबके की औरत है, और जब तक उस औरत का नाम शर्जील के नाम के साथ जुड़ा है, सायरा इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? अहमियत इस बात की नहीं है कि मुझे ये सब कुछ किसने बताया है। अहमियत इस बात की है कि बताने वाले पर मेरा एतबार है। भला भला शर्जील अंकल ऐसा क्यों करेंगे? अगर वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है तो उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। तुम बनी बनाई बात को बिगाड़ रहे हो। मैं बहुत दूर तक सोच रहा हूं। किसी बदनाम बाजार से निकलने वाला कोई रास्ता मेरे घर पर खत्म नहीं हो सकता। मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूं साबरा, जहां जिंदगी को असर नौ तरतीब नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारे और सायरा के पास तो अभी बहुत वक्त है ना? पता नहीं अंकल। पता तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदाजन भी तो कोई बात की जा सकती है ना। खैर, वो सफदर आया था आज मेरे दफ्तर। वो आमादा हो गया है अहमर और सायरा की शादी के लिए। आपने आमादा किया उसे? नहीं, मैंने अपनी सी एक कोशिश जरूर की थी, लेकिन उस वक्त वो माना नहीं था। तब ऐसा क्या हो गया कि वो आमादा हो गए? साबरा, मैं अहमर के लिए सायरा की दिलचस्पी से उतना ही वाकिफ हूं जितनी तुम वाकिफ हो। मैं ये नहीं कहता कि अहमर से सायरा की शादी ना हुई तो सायरा मर जाएगी, लेकिन उसको गहरी चोट जरूर लगेगी। मैं सायरा को उस चोट के सदमे से बचाना चाहता हूं साबरा। क्या तुम नहीं चाहती? लेकिन अंकल, मेरी और शर्जील की लैदगी के जो अफसाने बने थे, उन्होंने उस पर यकीन कर लिया था। बच्चों की शादी एक बहुत ही हसास मसला होता है। सोचो, अगर हम लोग होते तो क्या करते? मुझे आपके फैसले पर भला क्या एतराज हो सकता है, लेकिन मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। सफदर ने साथ एक ऐसी शर्त भी लगा दी है जिसको मैं, तुम, हम में से कोई भी ना पूरी कर सके। वो चाहता है कि शर्जील नौशाबा को तलाक दे दे। ये भला कैसे हो सकता है? शर्जील ने जिस औरत के लिए अपना बसता हुआ घर उजाड़ दिया, उसे वो कैसे छोड़ सकता है किसी शर्त की खातिर? क्या सायरा इस सारी नई सूरत हाल के बारे में जानती है? अहमद का फोन आया था उसे। तो वो सफ्तर की शर्त वाली बात जानती है क्या? पता नहीं, इसका उसने जिक्र नहीं किया मुझसे। अल्लाह सब ठीक करेगा बेटा। शिवजील, तुम आज रात फिर नहीं सो रहे? बस
वैसे ही नींद नहीं आ रही मुझे। बात क्या है? कुछ भी नहीं। प्लीज शेयर कर लो मुझसे। तुमसे? क्यों? मुझसे कोई बात शेयर नहीं की जा सकती? अंकल ने कुछ कहा? नहीं। एक बात पूछूं, कहीं कोई पछतावा तो नहीं तंग करता तुम्हें? पछतावा? किस बात का पछतावा? तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ा है मेरे लिए। फलसफा मत बोलो मुझसे। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम बाबा जान से मिलती रहती हो ना? हाँ, हफ्ते में एक बार तो। एक दो बार नहीं, उनसे ज्यादा मिलो, उनके दिल में अपनी जगह बनाओ। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, मगर वो इतने ज्यादा उखड़े रहते हैं मुझसे कि। बाबा जान अपनी वसीयत तब्दील कर रहे हैं, जानती हो ना तुम? तो तुम इसलिए परेशान हो, है ना? पता नहीं मैं किस लिए परेशान हूं। सो जाओ, सो जाओ। ये तो इंतहाई में तू की शर्त है। जी, एक मरतबा तो रिश्ता तकरीबन खत्म हो गया था। किसी हद तक सायरा ने भी खुद पर काबू पा लिया था। अब दोबारा से बंधी हुई उम्मीदें टूटेंगी तो पता नहीं क्या होगा। हर मुश्किल का हल उस मुश्किल के साथ ही पैदा होता है। ये अलग बात है, हमें फौरी तौर पर नजर नहीं आता। ये इतनी आसान बात नहीं है सर। शर्जील उस औरत को हमारे लिए क्यों छोड़ेंगे भला, जिसके लिए उसने हम सबको छोड़ दिया। यकीनन इस बात में वजन है। मिर्जा साहब बता रहे थे कि आप शायद कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हैं जॉब। तो मिर्जा साहब ने बता दिया आपको? जी सर, अंकल का इसरार है कि अब मैं ये जॉब ना करूं। आपकी जिंदगी है और इसके फैसले करने का इख्तियार भी आपसे ज्यादा किसी को नहीं है। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करें तो हमें खुशी होगी। सर, इस दफ्तर की सूरत और आपकी वजह से बहुत सहारा मिला है मुझे। बहुत बांटा है मेरा बोझ आपने। लेकिन जो आता है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होता है ना। हाँ, जो आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। लेकिन लगता है ये दिन बहुत जल्द आ गया। किताबों की दुनिया में रहने वाले और लफ्जों से दोस्ती करने वालों में बहुत बड़ी खराबी है। वो खूबतर की तलाश में रहते हैं। खूबतर शायद खोखले लफ्ज ही तो है। सर, कभी कभी तो आपकी बातें बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आती। आज से 16 साल पहले जब मेरी बीवी अचानक मुझसे जुदा हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई, कुछ भी बाकी नहीं बचा। लेकिन जब आप पहली बार मेरे दफ्तर आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं नादिर सलीम, जिंदगी खत्म नहीं होती, बस सफर खत्म हो जाता। सर, आप बहुत अच्छे हैं, हौसला देने वाली बातें करते हैं आप। मैं शायद किताबों में लिखे लफ्ज दोहराता हूं। लोग अपने मतलब के मानी निकाल लेते हैं और बस। कब जा रही हैं आप? फिलहाल मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा है अंकल से, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं बहुत देर तक उनके इसरार के सामने खड़ी नहीं रह सकूंगी। एनीवे, कभी मुड़कर देखने का वक्त हो तो उस रास्ते को जरूर देखिएगा जो यहां तक आता है। सारा स्टाफ आपको बहुत पसंद करता है, ये तो जानती है ना आप? जी सर, और कॉफी लाऊं मैं? नहीं, 11 बजे मेरी मीटिंग है मिनिस्ट्री में, वापसी पर सही।
भिखारी किसी का दोस्त नहीं होता बाबू मुश्ताक। 10 दिन में 8 लाख हार चुका है जालिम, बस कर। आखिरी बार मैं तुम्हें कह रहा हूं जेदे, हारते हुए शख्स को कभी नसीहत न करना। और खेल यार, हार जीत की परवाह किसे है। वाह, शेर लगा बाबू मुश्ताक। ओए जेदे, ओए तुझे क्या तकलीफ है यार? अगले की जेब में माल है, माल। दिल गुर्दे वाला आदमी है, हिम्मत है उसके अंदर, फिर क्यों ना खेले यार, हैं? ये हुई ना मर्दों वाली बात। शो करा देते हैं भाई शो। ये ले जाओ यार, बस यार अब बहुत थक गए, कल खेलेंगे। ले जाओ। बनता है भाई तेरा, बनता है। और जेदे, वो तुम खाली नाल ही निकालते हो या कुछ चाय वाय भी पिलाते हो? अब बाबू मुश्ताक हुक्म कर, चाय चाय। और छोटे, और चाय ले गया फटाफट, बल्कि दूध पत्ती। लो जी, यार जी तो चले घर, और बच्चों का भी तो कोई हक होता है ना बंदे पर। चंगा बाबू मुश्ताक, चंगा जी जेदा जी, रब रखा। बाबू मुश्ताक, 5 साल हो गए तुझे इस डेरे पे आते हुए, मुझे याद नहीं पड़ता तू कोई बड़ी बाजी जीता हो। ओ यार, ना हमेशा रात एक जैसी होती है ना दिन। कभी तो किस्मत मेहरबान होगी मुझ पे। तुम कहीं जा रही हो सफेद? हाँ, तुम्हें बताया तो था कराची जा रही हूँ मुआयने के लिए, डॉक्टर साहब ने बुलाया है। हाँ हाँ, बताया था। और सुनो, घर का खास ख्याल रखना, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। सफिया बेगम, कितने रुपए लग जाएंगे इस काम में? जितने भी लगे उतने हैं मेरे पास। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ना करो। क्यों क्यों ना करूं? सुनो सफिया बेगम, वक्त के मौसमों से कोई बच सका है आज तक? ये वक्त की खिजा है। मुझे पता है, अच्छे वक्तों में तुम्हारी हवेली में बहुत मुशायरे हुआ करते थे, इसीलिए तुम भी कभी कभी शायरों वाली बातें करने लगते हो। सफिया बेगम, अगर तुम ये सब कुछ अच्छा लगने के लिए कर रही हो तो तुम्हारी कसम, सोना आज भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है, किसी की जान ले भी सकता है। नहीं सोने नवाब, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे लफ्ज चाहिए। बस मेरी तारीफ करते रहा करो। इसीलिए तो तुम्हारी दहलीज पे पड़ा हूं, पीछे क्या कुछ छोड़ आया हूं कुछ याद नहीं। अच्छा सुनो, खास तौर पर उस मुश्ताक पर नजर रखना, ड्राइंग रूम से आगे नहीं आने देना उसको। सफिया, मैंने तुमसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ मुझे पता है, खर्चा मैं तुम्हें देकर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मुझे तुमसे नुशाबा के बारे में कुछ कहना है। नुशाबा के बारे में? हाँ, तुम उसे उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? तुम इन बातों में मत आओ, उसने धोखा किया मुझसे, उससे तो मैं वापसी पर निपटूंगी। सफिया, वो उस आदमी के साथ खुश है, मां बनने वाली है उसके बच्चे की। तुम्हें तरस नहीं आता? तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ जाकर अपना काम करो।
मैं इधर उधर की बातों में वक्त जाया किए बगैर इस मौजू पर आना चाहता हूं कि तुम ये हिमाकत कब तक जारी रखोगे? हाँ, हिमाकत? ये तुम्हारी दूसरी शादी। कमाल कर रहे हैं बाबा जान आप भी। वो मेरी बीवी है, आपकी बहू है। वो तुम्हारी बीवी जरूर होगी, लेकिन मैं उसको अपनी बहू हरगिज तस्लीम नहीं करता। आपके तस्लीम ना करने से उसकी समाजी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से मेरी समाजी हैसियत पर जरूर फर्क पड़ता है। तुम उसको तलाक दे दो। तलाक दे दूं? क्यों? इसलिए बदनसीब बाप के सायरा के होने वाले ससुर ने रुखसती की यही शर्त रखी है। मैं ऐसी बेहुदा शर्त को तस्लीम नहीं करता। कभी सोचा है तुमने कि सायरा की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है इस तरह? नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता बाबा जान। तो शाबा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं उसको और उसके बच्चे को इतना दे दूंगा कि वो दोनों हाथों से लुटाएंगे तब भी कम नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना? नहीं बाबा जान, मैं सफदर से खुद बात करूंगा। मैं सफदर से कई बार बात कर चुका हूं। अगर नुशाबा मेरी बीवी है तो सफदर को क्यों एतराज है? किसने हक दिया उसे एतराज करने का? नहीं करता रिश्ता ना करे, मैं अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी जगह कर दूंगा। बेटी? कौन सी बेटी? वो बेटी जो तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती है। वो बेटी जिसको डोली में बिठाने का वक्त आया तो खुद सेहरा सजा के पता नहीं किसको उठा के इस घर में ले आए। तो बाबा जान चिल्लाओ मत। मैं तुमसे भी ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं। तुम तलाक दे रहे हो कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। और आप भी सुन लीजिए बाबा जान, आपके इसरार के पीछे कौन है ये मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। जब से आप साबरा से मिले हैं, आपका रवैया, आपका लहजा, सब कुछ बदल गया। साबरा का नाम मत लो, दबा हो जाओ यहां से, जाओ। हाँ बाबू मुश्ताक, मेरी बात तूने नहीं ना मानी। वो एक हफ्ते में 10 लाख हार चुके थे। और माल का क्या है, फिर आ जाएगा। मगर ये किस्मत की बात समझ में नहीं आती यार, जुए के मामले में इतने बदकिस्मत क्यों हैं? लेकिन बाबू इतना माल कहां से आएगा तेरे पास? हाँ, मेरे पास सोने की कान है जेदे, जितना चाहूंगा निकाल लूंगा। अच्छा यार, मैं अब चलता हूं। जी, सायरा अपने दादाजान के साथ शॉपिंग करने गई है मार्केट। हाँ जी, मैं कल जाऊंगी ऑफिस। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बीन मोरा